विनोद जी, जब ये पेपर लीक का मामला आया था तो शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था? ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये था धर्मेंद्र प्रधान का बयान। नितिन नवीन ने ये कहा कि दरअसल ये तो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं, वायरस हैं। ये बोली थी इस सरकार के लोगों की। उसी सरकार के बारे में उसी सरकार ने दरअसल अपने मंत्री का इस्तीफा भी लिया और सरेंडर कर दिया। उस परिदृश्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यह जो दो घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्यों राहुल गांधी को एंगेज कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अमित शाह को कह रहे हैं कि भाई आप आइए, विपक्ष की बात को सुनिए, और जिसे कहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री बहुत ही डिफेंसिव तरीके से बताने की कोशिश करें, नहीं 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 नहीं, चेयरमैन साहब ने कोई हुक्म नहीं दिया आने का, वो अगर आएंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा, इस तरीके की बातें करें। आप कोई बड़ा बदलाव देख रहे हैं सरकार के रवैये में? नहीं, देखो आशुतोष, रवैये में बदलाव नहीं है। दरअसल इस सरकार का एक खासियत है, एक चरित्र है कि जब वो दबाव में आती है तो तुरंत बैकफुट चली जाती है। आप देखिए 2013 के बाद, 2014 के बाद जब लैंड एक्विजिशन बिल आया, अध्यादेश लेके आई उसका अमेंडमेंट का, सरकार 2 बार उसका अध्यादेश लाना पड़ा और कोशिश की गई कि अध्यादेश कानून के रूप में पारित हो जाए, लेकिन विपक्ष को नंबर नहीं मिले तो फिर अध्यादेश को उन्होंने मर जाने दिया और विधेयक नहीं लाए, यानी बैकफुट पे गई सरकार। किसानों के मामले में किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, विदेशी टूल किट, क्या क्या नहीं कहा गया था, आप याद करिए। और बड़े बड़े लोगों ने कहा था, विधायकों ने, सांसदों ने, राज्यों के मंत्रियों ने, सबने। लेकिन बाद में उन्हीं किसानों के सामने प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पे आके कहा कि भाई मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई जो मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, और उन्होंने किसान कानून वापस लिए, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था नहीं लेंगे, और फिर उसी में मामला अटका हुआ था। और 23 राउंड की बातचीत हुई थी, उसमें कुछ नहीं निकला। और तीसरा वाक्य ये है बच्चों वाला। देखिए, इस सरकार में सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तय करते हैं, इसीलिए किसानों के मुद्दे पर 23 राउंड वार्ता हुई, कोई मंत्री कुछ नहीं कर सका, और जब प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अब पीछे लेना है वापस, तो वो प्रकट हुए टेलीविजन पर और उन्होंने किसान कानून वापस ले लिया। बच्चों के मुद्दे पर भी 20 दिन तक अनशन होता रहा, किसी ने रीच आउट नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक हालचाल लेने नहीं गई, जबकि दिल्ली में उनका धरना चल रहा था। और जब वो हिंसा हुई, मतलब पुलिस लाठीचार्ज हुआ और 20 तारीख को प्रदर्शन काफी आक्रामक हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत नड्डा जी को इस काम पे लगाया और नड्डा जी ने बातचीत शुरू की। फिर राहुल गांधी के पास जितेंद्र सिंह को भेजा और सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है इंटरवीन किया और बच्चों से समझौता हुआ, उन्हीं बच्चों से जिनके बारे में क्या क्या नहीं सब कहा गया। तो दबाव में जब सरकार आती है तो बैकफुट पे भी जाती है और अपने कदम भी वापस खींचती है। इस समय सरकार भारी दबाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष दो तरफा दबाव सरकार ने झेला, सड़क पर भी और संसद पर भी। तो लोहिया जी का जो पुराना बड़ा मशहूर कथन है कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो इस बार सड़कें भरी हुई थी, तो संसद जो है फिर उस पर अंकुश लग गया, और उधर संसद ने विपक्ष भी दबाव बना रखा था, तो सड़क पर भी दबाव, संसद में भी दबाव, तो सरकार दबाव में आई, मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब वो समस्या ये आ गई कि एक जबरदस्त टकराव हो गया है गृह मंत्री जी के इस्तीफे को ले, उसको बयान को लेकर के, और राहुल गांधी एक मांग और करते हैं कि प्रधानमंत्री जी छात्रों से माफी मांगे, तो जो भी मांग है, चलिए उसको फिलहाल अभी किनारे रख देते। गृह मंत्री जी बयान दें, यह एक और मुद्दा बन गया, और सरकार अड़ी हुई है कि बयान नहीं देंगे। गृह मंत्री जी सदन में आ नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी भी नहीं आ रहे हैं, और विपक्ष जो है 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, विनोद जी ये बताइए। विनोद जी, एक सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। ये जो सीपी राधाकृष्णन का जो स्टेटमेंट है, इसको आप किस आईने में देखते हैं? इसको आप, मैं इसको बड़ी गंभीरता के साथ देखता हूं, क्योंकि इस सरकार के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुंह खोले, ये तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता हूं कि चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे स्पीकर हो। पूरी सम्मान के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, यहां तो एक तरीके से आदेश दिया जा रहा है कि आप संसद के अंदर आइए और बयान दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन का जो कथन था वो बड़ा आश्चर्य करने वाला था, सबको चौंकाने वाला है। हम भी चौंके थे जब मैंने वो देखा, और उसके बाद फिर खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल दिया
वो बात बता दी। तो सरकार हालांकि उसको मानने कह रहे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था। और मुझे लगता है, देखिए इसमें दो चीजें, एक तो जगदीप धनखड़ जब बने थे वाइस प्रेसिडेंट, तो वो प्रधानमंत्री जी की चॉइस थी, वो संघ की चॉइस नहीं थी, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की चॉइस थे। और प्राइम मिनिस्टर उनको बंगाल से उठा के यहाँ लाए, और चूंकि एकदम वो लॉयल, मोर लॉयल देन किंग वाली पोजीशन में वो थे, और उन्होंने पूरा अपना उसी तरह से कंडक्ट भी किया हाउस। वो बाद में क्यों बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, वो अलग बात। राधा कृष्णन जी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ संघ की भी चॉइस, और राधा कृष्णन को जब बनाने का मसला था तो मैंने इस बात को कहा भी था एक दो जगह कि राधा कृष्णन हो सकते हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, वो हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको बनवाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी की भी भूमिका थी। और वो संघ के स्वयंसेवक रहे, संघ के दीक्षित शिक्षित है, तो एक वो भी है। दूसरा क्या है आशुतोष, जब माहौल बदलने लगता है थोड़ा बहुत, तो इंस्टीट्यूशंस में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी लगता है कि थोड़ा उनकी भी जिम्मेदारी की भावना जागती है। मैं आपको इसी सरकार का ले जाऊंगा, जिसे प्रिया ने कहा 12 साल में, ऐसा नहीं है प्रिया। सुमित्रा महाजन जो स्पीकर थी, तो सुमित्रा महाजन बाकायदा सरकार को भी टोकती थी, और सरकार को टोकती थी, विपक्ष को मौका देती थी बोलने, और यही वजह उनका रिपीट ना होना था। वो रिपीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो, और इसको लेके सरकार में बड़ी असहजता थी, नाराजगी थी, लेकिन सुमित्रा जी ने कहा भाई हम तो नियम के हिसाब से चलाएंगे। तो उनके अंदर भी एक पुराना, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से सीनियर मोस्ट थी, तो एक संसदीय परंपरा का बोध था। अब बाकी लोग जो है वो तो बिल्कुल कृपा से मान लीजिए बन गए किसी पद पर, तो कृपा से बन गए तो कृपा के हिसाब से ही काम करेंगे। राधा कृष्णन जी का बोलना वाकई चौंकाता है मुझे भी, कि अचानक, वैसे कोई बहुत मुखर नहीं है, वो बड़े इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति हैं, शांत रहे। हालांकि एक बात अच्छी है उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, कभी विवादित नहीं रहे किसी मामले में, वो एक मतलब एक स्मूथ सेलिंग रही है। और हाउस में भी उन्होंने थोड़ा सा, जैसे वेंकैया नायडू भी जब सभापति थे, तो मैं कहता था वेंकैया भी विपक्ष के लोगों को टोकते थे, उनको सरकार के लोग, ठीक है, सरकार के लोग टोकते थे वो बाकायदा, और कई बार सरकार के लोग जो ज्यादा बोलने की कोशिश करते थे या किसी पक्षी को टोकते थे, तो वेंकैया उनको रोकते थे। तो धनखड़ जी ने और बिरला जी ने थोड़ा ज्यादा सरकार के प्रति उदारता दिखाई, और स्मूथ सेलिंग का वो दिया है, वो अपने आप में, इसीलिए एक माहौल ये बन गया कि संसद के दोनों सदनों में जो है सरकार, विपक्ष को कोई वो नहीं मिलता। और इसीलिए धनखड़ जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, नहीं आया, अलग बात है, और बिरला जी के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव ले ही आया था विपक्ष। वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो दबाव बना है सरकार पर, कि शायद उसका भी असर है। और हो सकता है, आशुतोष एक बात और कर रहा हूं, हो सकता है संघ की तरफ से या सरकार में शीर्ष स्तर से कुछ ऐसी कोशिश हो कि इसके जरिए कोई रास्ता निकले। मतलब चेयरमैन साहब के इस बयान से, इस कथन से कोई रास्ता निकले, और गृह मंत्री जी इसका पालन करते हुए हाउस में आए, और फिर कोई बयान वगैरह हो, तो ये भी एक कोशिश हो सकती है सरकार की तरफ से, ऐसा मेरा अनुमान है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.